दोस्तों, एक बड़ी खबर रशिया और यूक्रेन को लेकर आ रही है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया कि रशिया यूक्रेन पर और ज्यादा आक्रामक हो गया है। रूस अब साफ तौर पर कहता है कि यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया है वो चारों क्षेत्र उसके परमाणु हथियारों के संरक्षण में है, यानी कि उनको पूरी तरीके से रशिया ने अपने हाथों में ले लिया है और अगर कोई दिक्कत आती है वहां पर तो रशिया परमाणु हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। मतलब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं रशिया की इंटेंशन क्या है। और यही वजह है कि जो रशिया के परमाणु विमान Tu-95 बॉम्बर्स हैं वो लगातार समुद्र के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, जिसका कारण ये है कि अगर कोई समुद्र से अटैक होता है तो ये बमवर्षक तुरंत उस पर हमला कर देंगे। दरअसल रशिया के ये 2 Tu-95M बॉम्बर्स हैं, ये प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर और ओखोटस्क सागर के ऊपर लगातार 12 घंटे उड़ान भर रहे हैं। और इन परमाणु विमानों ने ऐसे वक्त पर उड़ान भरी है जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चरम पर है और रूस का पश्चिमी देशों के साथ जो टकराव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल ही में नाटो और अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि रूस जल्द ही अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद मान चुके हैं कि रशिया ने एक हफ्ते में यूक्रेन के 30% बिजली घरों को तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन ये भी आरोप लगा रहा है रशिया के ऊपर कि रूसी हमलों ने यूक्रेन के 1100 से ज्यादा शहरों की बिजली काट दी है। और वही एक खबर और सामने आ रही है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। 30 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो सदस्य बनने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग कर दी थी। दरअसल रशिया अब यूक्रेन के 18% हिस्से पर कब्जा कर चुका है और इस कब्जे को यूक्रेन अवैध मान रहा है। ऐसे में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की है वो नाटो से कह रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें नाटो का सदस्य बना दिया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर स्थिति इस तरीके से फंस गई है कि अमेरिका हो चाहे पश्चिमी देश, यूक्रेन को वो भले ही बाहरी रूप से सपोर्ट दे सकते हैं लेकिन अब उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब नाटो का सदस्य बनना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होने वाला और ना ही अमेरिका इसके लिए उनकी बात को मानने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका का लगातार रवैया बदलता जा रहा है। अभी कल ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये बात कही है कि हालांकि ये बात उन्होंने ताइवान और चाइना को लेकर कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना ताइवान के ऊपर और ज्यादा आक्रामक हो गया है और आने वाले समय में वो कुछ भी कर सकता है और चाइना हमारी उम्मीदों से भी आगे की सोच रखता है। तो ऐसे में मामला अमेरिका का एक तरफ नहीं थम रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से वैसे ही उसकी मट्टी पलीत हो चुकी है। दूसरी तरफ चाइना और ताइवान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें कि अभी युद्ध की स्थिति नहीं है, तो वहां पर भी अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स लेवल पर अगर दोस्तों आप इस पूरे मामले को देखते हैं तो यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि भैया आपको किसी भी तरीके से भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना होगा, क्योंकि कोई भी देश आपको बचाने वाला नहीं है सिवाय आपके खुद के। और दोस्तों, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जिन शहरों पर रशिया ने कब्जा किया है वो वापस यूक्रेन में शामिल किए जाएंगे। यानी कि रशिया ने अपना एक्सपेंशन तो कर दिया है, अब वो पीछे नहीं हटने वाला। यूक्रेन को उसने और छोटा कर दिया है। इस पूरे सिनेरियो पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।